दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक और नए वीडियो के साथ हिंदी बाइबल सीरीज की अगली कड़ी को आपके साथ बांटते हुए मुझे बेहद खुशी है और उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है और आपको बाइबल की किताबों को समझने में आसानी होगी। अब तक हमने बाइबल के पहले 4 महत्वपूर्ण पुस्तक उत्पत्ति या जेनेसिस, निर्गमन या एक्सोडस, लेवी व्यवस्था या लेविटिकस और गिनती या नंबर्स इनकी यात्रा की है। इन पुस्तकों ने हमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर इसराइलियों की मिस्र से मुक्ति, सीनाई पर्वत पर उनके साथ की गई वाचा, बलिदानों और पवित्रता के नियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमने यह भी देखा कि कैसे इसराइलियों ने 40 साल तक जंगल में भटकते हुए अपनी यात्रा पूरी की और अब वे मोआब के मैदान में खड़े हैं, वादा किए देश में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम व्यवस्था विवरण या ड्यूट्रोनॉमी की पुस्तक में प्रवेश करते हैं, जो बाइबल की 5वीं पुस्तक है। इस पुस्तक में मूसा इसराइलियों को उनकी यात्रा, परमेश्वर के नियमों और आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने अंतिम उपदेश को देते हैं। यह पुस्तक दूसरी बार दिए गए नियम के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ मूसा फिर से उन नियमों को दोहराते हैं जो पहले सीनाई पर्वत पर उनको दिए गए थे। इस पुस्तक को मूसा ने लिखा था, हालांकि अंतिम अध्याय जो मूसा की मृत्यु का वर्णन करता है, यह संभवतः यहोशू द्वारा लिखा गया होगा। इस पुस्तक की रचना लगभग 1406 ईसा पूर्व में हुई, यह मानी जाती है, जब इसराइली वादा किए हुए देश में प्रवेश करने वाले थे। यह पुस्तक उस समय की घटना को दर्शाती है जब इसराइली 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद वादा किए हुए देश कनान के द्वार पर खड़े हैं और अब वो एक नई पीढ़ी के साथ तैयार है जो उस कनान में प्रवेश करेगी, जिसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से वायदा किया था। मूसा का पहला भाषण, पिछले 40 सालों का अवलोकन। अध्याय 1 से लेकर 4 में मूसा अपने पहले भाषण की शुरुआत करते हुए वे इसराइलियों को उनकी पिछले 40 साल की यात्रा की याद दिलाते हैं, जो मिस्र से निकलने के बाद शुरू हुई थी। मूसा बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया और सीनाई पर्वत पर उनके साथ एक पवित्र वाचा बांधी, और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी और तंबुओं का निर्माण कराया ताकि परमेश्वर उनके साथ निवास कर सके। कादेश बर्ना का विद्रोह। मूसा बताते हैं कि कैसे जब इसराइली कादेश बर्ना पहुंचे तो उन्होंने वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने से इनकार ही कर दिया, क्योंकि वे 10 जासूसों की नकारात्मक रिपोर्ट से डर गए थे। इस अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में भटकने की सजा दी। मूसा इस घटना को इसलिए याद दिलाते हैं ताकि यह पीढ़ी अपने पूर्वजों की गलती से सीख सके और परमेश्वर के निर्देशों का पालन कर सके। सीहोन और ओग की विजय। मूसा बताते हैं कि कैसे इसराइलियों ने अमोरी राजा सीहोन और बाशान राजा ओग को हराया। यह जीत इसराइलियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे उन्हें विश्वास मिला कि परमेश्वर उनके साथ है और वह उन्हें वायदे किए हुए देश में प्रवेश दिलाएंगे। मूसा के इस पहले भाषण का उद्देश्य इसराइलियों को यह याद दिलाना है कि परमेश्वर ने उनके साथ कितने अद्भुत काम किए हैं और उनका कर्तव्य है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए तैयारी करें। आज्ञाओं की पुनरावृत्ति और वचन का नवीनकरण। मूसा अपने दूसरे भाषण की शुरुआत अध्याय 5 में करते हैं, जहां वे 10 आज्ञाओं को फिर से दोहराते हैं। यह वही आज्ञा है जो परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर दी थी। इन आज्ञाओं का पालन करना इसराइलियों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि यही वह मार्ग था जो उन्हें परमेश्वर के करीब रखेगा। पहली आज्ञा, केवल एक ही सच्चा ईश्वर है और इसराइलियों को उसी की उपासना करनी है। दूसरी आज्ञा, किसी भी तरह की मूर्ति या छवि नहीं बनानी चाहिए और ना ही उनकी आराधना करनी चाहिए। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर के नाम का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथी आज्ञा, सबत के दिन को पवित्र रखना चाहिए। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। छठवीं आज्ञा, हत्या नहीं करनी चाहिए। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। आठवीं आज्ञा, चोरी नहीं करना। नौवीं आज्ञा, झूठी गवाही नहीं देना। 10वीं आज्ञा, दूसरों की वस्तुओं का लालच नहीं करना।
अध्याय 6 में मूसा शेमा का उपदेश देते हैं। अब आप पूछेंगे शेमा क्या है? शेमा एक महत्वपूर्ण यहूदी प्रार्थना है जो बाइबल में व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4 और 5वीं आयत में दी गई है। शेमा का अर्थ है सुनो। अब यह प्रार्थना इस्राएलियों के लिए उनकी आस्था और परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। यह इस्राएलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। हे इस्राएल सुन, हमारा प्रभु एक ही है और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। इस उपदेश के माध्यम से मूसा इस्राएलियों को सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ उनका प्रेम पूर्ण संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। अब अध्याय 7 से लेकर 11 में मूसा यह समझाते हैं कि जब वे वायदे किए हुए देश में प्रवेश करेंगे तो उन्हें वहां के बुरे कर्मों से बचना है, मूर्ति पूजा से दूर रहना होगा। उन्हें याद दिलाया जाता है कि यह परमेश्वर की कृपा और शक्ति है जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया और उन्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही उन्हें वायदे के देश में शांति और समृद्धि मिलेगा। नियमों और विधियों का विस्तार। अध्याय 12 से 26 तक मूसा इस्राएलियों को विभिन्न नियमों और विधियों की शिक्षा देते हैं। ये नियम उनके धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करते हैं ताकि वे एक पवित्र और न्यायपूर्ण समाज बना सकें। अब धार्मिक नियम जो उत्पत्ति 12 से 16 तक के अध्याय में है। मूसा बताते हैं कि बलिदानों को केवल उस स्थान पर चढ़ाया जाए जहां परमेश्वर ने चुना हो। वे यह भी सिखाते हैं कि झूठी देवताओं की आराधना करना एक बड़ा पाप है और इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। अगला है नेतृत्व और न्याय के नियम जो अध्याय 17 से 18 में देखी जा सकती है। मूसा न्यायाधीशों को, याजकों को और भविष्यवक्ताओं के लिए नियम बताते हैं। न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष न्याय करें और याजकों को मंदिर की सेवा के लिए उचित हिस्सा दिया जाए। साथ ही झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। शरण के नगर जो अध्याय 19 में दिखता है। मूसा शरण के नगरों का उल्लेख करते हैं जहां उन लोगों को शरण मिलेगी जिन्होंने अनजाने में किसी की हत्या कर दी हो। यह न्याय और दया का संतुलन बनाए रखने के लिए तथा निर्दोष लोग सुरक्षित रह सके इसलिए बनाया गया है। युद्ध और सामाजिक न्याय के नियम जो व्यवस्था विवरण 20 से लेकर 25 तक के अध्याय में देखा जा सकता है। मूसा युद्ध के नियम बताते हैं जिसमें निर्दोष लोगों की रक्षा का आदेश दिया गया है। साथ ही कैदियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, गरीबों और कमजोरों की रक्षा कैसी करनी है, इसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक न्याय के नियम इस बात पर जोर देते हैं कि समाज के कमजोर वर्गों की देखभाल की जानी चाहिए। 10वां हिस्सा ये अध्याय 26 में है। मूसा बताते हैं कि हर साल इस्राएली अपने फसल का 10वां हिस्सा परमेश्वर को अर्पित करें और हर तीसरे साल में यह हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाए। यह नियम इस बात का प्रतीक है कि हर आशीर्वाद परमेश्वर से आता है और उन्हें उनकी सेवा और लोगों की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। आशीर्वाद और श्राप। अध्याय 27 और 28 में मूसा इस्राएलियों को आशीर्वाद और श्राप के बारे में बताते हैं। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उन्हें आशीष मिलेगी, उनकी फसलें अच्छी होगी, वे समृद्ध होंगे और उनके दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें श्रापों का सामना करना पड़ेगा, जैसे बीमारियां, सूखा और युद्ध उनके जीवन को कठिन बना देगा। अध्याय 29 और 30 में मूसा इस्राएलियों के साथ वाचा का नवीनीकरण करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि यह वाचा केवल उनके पूर्वजों के लिए नहीं था बल्कि उनके लिए भी थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक विशेष संबंध बनाया है और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। मूसा की विदाई और यहोशू को नेतृत्व सौंपना। अध्याय 31 में मूसा मिद्यानी लोगों के खिलाफ अंतिम युद्ध करते हैं क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों को बुराई की ओर आकर्षित किया था।
इसके बाद मूसा यहोशू को नेतृत्व सौंपने की तैयारी करते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है और अब यहोशू को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। अध्याय 32 से लेकर 34 में मूसा इस्राएलियों को अपनी अंतिम उपदेश देते हैं। वे यहोशू को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें नेतृत्व को सौंपते हैं। इसके बाद परमेश्वर मूसा को एक पर्वत पर ले जाते हैं जहां वे वायदे किए हुए देश को देख सकते हैं। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण है और इसके बाद मूसा की मृत्यु हो जाती है। मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू इस्राएलियों के नए नेता बनते हैं और उन्हें अब वादा किए हुए देश को जीतने और वहां बसने की जिम्मेदारी मिलती है। दोस्तों, व्यवस्था विवरण की पुस्तक इस्राएलियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर के नियमों का पालन ही जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। मूसा, जिन्होंने इस्राएलियों को 40 साल तक जंगल में नेतृत्व किया, अब वह अपनी यात्रा का अंत कर रहे हैं और यहोशू को नेतृत्व सौंप रहे हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हर पीढ़ी को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा और अपने पूर्वजों की गलती से सीखना होगा। यह इस्राएलियों के लिए एक नई शुरुआत का समय है और उन्हें वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अब यहोशू के नेतृत्व में इस्राएली वायदे किए हुए देश में प्रवेश करेंगे और अगली पुस्तक यहोशू हमें बताएगी कि कैसे वे उस देश को जीतते हैं और वहां पर वे बसते हैं। आशा करते हैं कि यह अध्ययन आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। इस अध्ययन को आप अपने कलीसियाओं में तथा अपने मित्रों को भी भेजें और सिखाएं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। प्रभु यीशु आप सबों को बहुत से आशीष दें। जय मसीह की।